हाँ तो भाई सबसे पहले यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि 1 फरवरी से अनअकैडमी पे ये मिशन एनडीए 2021 बैच के नाम से कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है। तो जो भी मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आप प्लस कोर्स बाई करके ये जो बैच कोर्स शुरू हुआ है 1 तारीख से, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो जब आप इस बैच कोर्स से अपनी तैयारी करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं आपकी तैयारी का क्या लेवल होने वाला है। और साथ में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए ये 4 फरवरी से जगुआर नाम का एयरफोर्स बैच कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपके एयरफोर्स की तैयारी कराने वाले हैं 2021 बैच के लिए। तो जो भी एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। आपको एक चीज़ पता है, अनअकैडमी प्रेजेंट में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे टॉप एजुकेटर, इंडिया के ओवरऑल टॉप एजुकेटर मिल करके आपके तैयारी करा रहे हैं। तो आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाइए उससे इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान वहाँ पे आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं आप ये रेफरल कोड यूज करने के बाद बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। और साथ में जब कभी भी आप फ्यूचर में जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के दौरान ये स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड, डीबी, नेवी, एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 26 के बारे में बात करेंगे। और आपका प्रॉफिट या लॉस का आपका अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और आपको इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा और आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीडी इज 250, इट इज सोल्ड फॉर 225, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज। एक सीडी का जो अंकित मूल्य कितना है, 250 रुपया है, और यह 225 में क्या कर दी जाती है, बेच दी जाती है। तो छूट की दर कितनी है, कितना रुपये उसको छूट मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आप ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए 11 से 1/9%, बी 25% एंड सी 2.5% और डी आपका 10%। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका अंकित मूल्य जो एमपी दिया हुआ है, यानी मार्क्ड प्राइस जो दिया हुआ, कितना दिया है, 250 रुपया, ठीक है। और 225 रुपया आपका क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कितना रुपया का छूट दिया गया। तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 में से 225 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 250 में से हमने 225 माइनस कर दिया है, यानी 25 रुपये उसने क्या किया, छूट दिया। तो अब निकालना परसेंटेज, कितना परसेंटेज छूट दिया है, यही आपको निकालना है। या क्वेश्चन में आप लिखना चाहिए परसेंटेज छूट की दर कितनी है, ठीक है। तो देखिए 25 रुपया वहाँ पे उसने छूट दे दिया। अब निकालना है परसेंटेज, कितना परसेंटेज इसने छूट दिया। तो क्या करेंगे, 25 गुणे परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ऑलरेडी, 25 गुणे 100/250, 25 एकम 25, 25 दाम 250, 10 दाम 100, 10 से 10%। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था आपका और बहुत ही बढ़िया भी क्वेश्चन था। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 150, एट वाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 20%। एक किताब का क्रय मूल्य कितना दिया है, 150 रुपया दिया हुआ है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपयों में बेचा जाना चाहिए, यही आपसे पूछा है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो देखो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्या कर रहा है, आपका क्रय मूल्य कितना दे दिया है, 150 रुपया दे दिया है, ठीक है। और क्या कर रहा है, 20% उसको लाभ कमाना है। तो पूछा है उसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए। सबसे पहले क्या कर लो, 150 का 20% निकालो। 150 का 20% कितना होगा, 150 का 20% कितना होगा, ये आप निकाल दो। निकालने आता है ना, परसेंटेज वाला चैप्टर में मैंने सब कुछ बता दिया था। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, 15 दूना 30, यानी क्या करना चाहता है, 30 रुपया लाभ कमाना चाहता है। 150 रुपया मान लीजिए बुक बेच रहा है, तो उसको 30 रुपया और ऐड कर देंगे तो वो आपका 20% लाभ कमा लेगा। तो क्या करोगे आप लोग, 150 + 30 कर दो तो कितना हो जाएगा, 180 रुपया। 180 रुपया में अगर बेचता है उस किताब को तो उसे 20% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या दिया हुआ है।
एक व्यक्ति 100 रुपया में 20 सेब खरीद कर 20% लाभ कमाता है। 100 रुपये में 20 सेब बेचकर, ठीक है। देखिए, अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़ एंड गेंड 20%। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाई फॉर 100 रुपीज़। एक व्यक्ति 100 रुपया में 20 सेब खरीद कर 20% क्या कर रहा है, लाभ कमा ले रहा है, ठीक है। तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, ये आपसे पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 10-15 सेकंड का टाइम, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए 20, बी 22, सी 24, डी 25। ये आपका ऑप्शन है। आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 100 रुपये में कितना सेब खरीद रहा है, 100 रुपये में 20 सेब बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 100 रुपये में 20 सेब, ठीक है। और ये कितना लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है आपका 100 रुपया। लाभ इसका कितना है, यक्स 20%। तो याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आपको विक्रय मूल्य निकालना हो या क्रय मूल्य निकालना हो, तो जब लाभ हो या हानि हो, ठीक है। सी पी बराबर क्या था, एस पी इंटू 100/100 अब प्लस यक्स। जब लाभ होगा तो प्लस और जब हानि होगा तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सी पी अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। सी पी बोले तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 प्लस यक्स करके निकाल लेंगे। देखिए सी पी निकालेंगे आप लोग, आपका हो जाएगा 100 इंटू 100/100 प्लस 20, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 100 × 100/120। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका 50, फिर यहाँ से कट जाएगा 3, ये आपका 25, यानी 250/3। देखो आप लोग, सी पी आपका कितना आ गया, सी पी आपका आ गया 250/3 आ गया, ठीक है। सी पी आपका 250/3 आ गया। ये कितना हो गया, 20 सेब कितने में खरीदा, 20। सी पी कितना है, टोटल कितना सेब है, 20 सेब है ना। तो 20 सेब का दाम कितना हो गया, 250/3 रुपया, ठीक है। 250/3 रुपया, ठीक है। तो एक सेब का दाम कितना हो जाएगा, एक सेब का दाम हो जाएगा आपका 250/3 × 20, ठीक है। 250/3 × 20। मैं इसको चाहूँ तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आप तो आपका ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में चला जाएगा और आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है, जैसे मान लीजिए सी पी आपका कितना दिया 250/3, एक तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, 3/24 और फिर 1 0 3 3 83.33 लगभग आएगा। ये कितना 20 सेब का दाम हो गया। तो एक सेब का दाम कितना हो जाएगा, 83.333/20। यही मैंने किया है और इसको मैंने बस फ्रैक्शन में लिख के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, तो 20 सेब का दाम तो निकल गया था, एक सेब का दाम कितना हो जाएगा 250/3 × 20, ये हो जाएगा 25/6 रुपया। एक सेब का दाम कितना हो गया, 25/6 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, एक सेब का दाम 25/6 रुपया है, तो 100 रुपये में वो कितना सेब करेगा, 100 रुपये में वो कितना सेब खरीदेगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल आप लोग क्या करोगे, 100 रुपया में 25/6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। अरे मान लो यहाँ से कितना आएगा, 4.1 आएगा। तो 4 रुपया में आपका एक सेब मिल रहा है, ठीक है। 4 रुपये में एक सेब मिल रहा है, तो 100 रुपये में कितना सेब मिलेगा, तो क्या करोगे आप लोग, 100/4 कर दोगे। तो यहीं पे मैंने यही किया, 100/25/6 कर दिया। 100 × 6/25, 25 चौको 100, यानी 4 छक्के 24 सेब। तो 24 सेब आपको मिलेगा 100 रुपया में। टोटल आपका ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो सिंपल सा, 100 रुपये में 20 सेब जब खरीदता है 20% लाभ कमाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य। फार्मूला मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, उससे निकाल कर उसके बाद एक सेब का दाम निकाल देंगे। एक सेब कितने रुपये मिल रहा है, उसका 100 रुपये में कितना सेब मिलेगा वही निकाल के इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा दिख रहा है, एग्जाम में आपको ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन सोल्यूशन उसका मात्र 5 सेकंड का होगा। राम सोल्ड 2 हॉर्सेज एट द सेम प्राइस, इन वन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड इन द अदर ही गेट्स लॉस ऑफ 10%, देन राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, ठीक है। सेम, उसका जो अमाउंट था वो सेम था। एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में उसे 10% का हानि हुआ। तो राम का कुल क्या हुआ, हानि हुआ या लाभ हुआ। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कई बार करा चुका है। सिंपल से क्या बताया था, x²/100% हानि। हमेशा क्या होती है ऐसे केस में, हानि ही होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सिंपल, तो ये वाला तो कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, लाभ वाला भी बचेगा। ये 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर/100 कर दो, 100/100
यानी 1% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जब मैं पहला वीडियो लेकर आया था उससे रिलेटेड ये एक टॉपिक है। वहाँ पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट फार्मूला कि कब मैं आपसे याद करो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, मैंने आपको बता दिया था, इसका फार्मूला बता दिया था कब क्या कैसे होगा। तो क्या करें, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स देन द लॉस परसेंटेज इज। सिंपल मैंने क्या बताया था आपको, अगर देखिए यक्स इज लेस देन वाई, यक्स इज लेस देन वाई यानी वाई से यक्स छोटा, वाई क्या आपका एस पी है, यक्स क्या आपका सी पी यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, छोटा है, तो क्या आपने बताया था वाई माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100% हानि। ठीक है, कहीं कहीं दिया नहीं रहता है, हानि नहीं दिया रहेगा, बस लिख दिएगा कि तो का प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, क्या होगा। तो यहाँ में हमेशा क्या होता है, हानि होता है, ये याद रख लो आप लोग। तो वाई माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100 करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 30 माइनस 25 बट्टे 30 गुणे 100, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो 5 आएगा, 5 कम 5, 5 का 30, 100 बट्टे 6 कितना हो जाएगा आपका 50 बट्टे 3 यानी 16 सही 2 बट्टे 3% आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 117 रुपीज़ अ शॉपकीपर लॉसेज 50% इन ऑर्डर टू गेन। 170 रुपये में बेचने पर उसे 15% की हानि हो रही है। ठीक है, तो लाभ 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। इन ऑर्डर टू गेन 20% ही मस्ट सेल दैट आर्टिकल एट रुपीज़। कितने रुपये में वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। अगर 170 रुपये में बेच रहा है तो कितना हानि हो रहा है उसको, 15% का। तो मान लेते हैं उसका सीपी कितना दिया है, 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं उसका सीपी कितना दिया है, 100 रुपया दिया है। ठीक है, अब देखो 15% खान हो रहा है, 15% उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा आपका कितना 85। तो 85% किसके बराबर है, 170 रुपया के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 170 बटे 85, 85 दूना 70 यानी 1% बराबर 2। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा 200 रुपया। तो 200 रुपया यानी सीपी कितना माने थे आप, 100। तो सीपी कितना आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य उसका कितना आ गया, क्रय मूल्य उसका आ गया 200 रुपया। अब 200 का क्या कर दो, 20% लाभ कमाना चाहते थे, 200 का पहले 20% निकाल दो। 200 का 20% निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, 200 गुणे 20 बटे 100, ये कितना आ गया 40 रुपया आ गया। यानी 200 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 40 रुपया वो लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, 40 रुपया वो लाभ कमाना चाहता है। तो 200 प्लस 40, 200 प्लस 40 240 रुपये में वो बेचेगा, तब उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग ने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कोई अंतर नहीं है, मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं, सेम क्वेश्चन है। बाई सेलिंग अ टेबल 1140 अ मैन लॉसेस 5%, इन ऑर्डर टू गेन 5% द टेबल मस्ट बी सोल्ड फॉर। 1140 रुपये में बेचने पर एक मेज को एक व्यक्ति को कितना हानि हो रहा है, 5% का। तो 5% लाभ कमाने के लिए उस मेज को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। कह रहा है कि मान लीजिए 1140 रुपये हम कोई मेज को बेच रहे हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति को कितना हानि हो जा रहा है, 5% का हानि हो जा रहा है। तो 5% लाभ कमाने के लिए उस मेज को हमें कितना रुपये में बेचना चाहिए, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग क्या करोगे, सेम ट्रिक यूज करो। सबसे पहले क्या करो, सीपी मान लो, सीपी आप लोग मान लो, सीपी आपका 100 मान लेते हैं, उसमें से 5% हानि हो जा रहा है, तो बचेगा कितना 95%। तो 95% किसके बराबर है, 1140 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1140 बट्टे 95, और तब 100% कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1140 बटे 95 गुणे 100। ठीक है, अब देखो क्या करे हुए, अब यहाँ से इसको 95 यहाँ से 12 बार पे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1200, यानी सीपी आपका कितना आ गया 1200 रुपया। क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, क्रय मूल्य आपका आ गया 1200। अब क्या कर रहा है, 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो 1200 का 5% कितना हो जाएगा, गुणे 5 बटे 100 कर दो, यानी 60, 12 पचे 60, यानी टोटल वो 1200 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 60 रुपया का लाभ कमाना चाहता है, जिससे उसे कितना होगा 5% का लाभ होगा। तो 1260 रुपया उसका क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है, जो उसका विक्रय मूल्य है, वो 1260 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है,
इफ़ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये पूछा है। लाभ तो ऑलरेडी हो ही रहा है कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ हम लोग जोड़ेंगे उस पर कितना प्रतिशत लाभ होगा वो बताना है। सबसे पहले इसे क्वेश्चन में क्या करो, सिंपल सा 20% को क्या कर दो, डिफरेंस में चेंज यानी भिन्न में चेंज कर लो, ठीक है। तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 20% बराबर कितना हो जाएगा, कैसे, 20/100 यार, सिंपल सा 20 से कम 20, 20/100 क्या हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है। 5 आपका क्या है, क्रय मूल्य है, उसका 1% क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपका 1% हो रहा है। 5 आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। CP हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये बताओ SP बराबर क्या होगा, SP बराबर होगा CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। CP बराबर कितना है 5 और प्रॉफिट कितना 1, यानी कितना हो गया 6 रुपया, 6 मान लो, अभी 6 मान, रुपया हुआ कुछ नहीं, ठीक है। तो SP आपका कितना हो गया 6 हो गया, CP आपका 5 दिया और प्रॉफिट 1 दिया है, ओके। अब बताओ, पूछा है कि उसके विक्रय मूल्य पर कितना, विक्रय मूल्य पर पूछा है, ध्यान देना, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पर पूछा है कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य 6, अब ऑलरेडी 1 वाला आपका ये प्रॉफिट है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। कैसे, 50/3 कर दो यार, यहाँ से 2 3 छोड़ दो, 5 10, 50/3 यानी 16 सही 2/3% का आपका ऑलरेडी क्या होगा लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया, सिंपल सा बस क्या करना था, ऑलरेडी उसे 20% का लाभ हो रहा है, उसके विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, बस आपको यही बताना था। सिंपल सा बस क्या करेंगे, 20/100 कर दो, 20 से कम 20, 20/100, ये आपका CP हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोल रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है, क्वेश्चन नंबर मान के चलिए 7 है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। कपड़े की कीमत में 25% की कमी से कपड़े की खपत में 20% बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार का कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग अगर आंसर कमेंट करना तो 7 का ABCD जो भी होगा वो लिखकर कमेंट करना, ठीक है। वैसे ABCD मत कमेंट करना, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, अ मैन बाइज अ टॉय फॉर 25 रुपीज़ एंड सेल्स इट फॉर 30 रुपीज़, हिज गेन परसेंटेज इज। यदि एक आदमी एक खिलौना को 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपया में बेच देता है, ठीक है, 25 रुपये में खरीद रहा है और 30 रुपया में बेच दे रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब बताओ, उसका SP कितना दिया है, सेलिंग प्राइस 30 रुपया, और CP कितना दिया 25 रुपया, घटा दो कितने रुपये को लाभ हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज पूछा है तो 5/25 × 100। इतना ईजी तो नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने कैसे किया। अरे लाभ × 100 क्रय मूल्य नहीं जानते हो तो बता देता हूँ, परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ × 100 क्रय मूल्य। तो 1 है, ये आपका 5 हो जाएगा। अब 5 20 100 यानी 20% का आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर वो फिनिश हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन स्टार्ट करें हम लोग। कल आपका एक क्लास और आएगा DB का, मेंसुरेशन का क्लास आएगा। मेंसुरेशन हो सकता है तो स्टार्ट करें या सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा, किसी चीज़ में से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपकी क्लासेज लगभग 26 हो गई और आपका सिलेबस मेरे ख्याल से 60 से 70% सिलेबस समाप्त भी हो गया। DB की क्लासेज मेरे ख्याल से 8 या 9 क्लासेज और आएंगी, जिससे बाकी आपका जो भी बचा हुआ है वो कवर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका क्या क्या बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, जो 2 क्लास का काम है, 2 से 3 क्लास लेंगे उसका। और आपका मेंसुरेशन बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, उसके बाद आपका अलजेब्रा बचा हुआ है। अलजेब्रा का 4 क्लासेस होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको बस सिंपल सा उसको यूज करके, जैसे A + B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो अलजेब्रा, ठीक है, तो वो उसको बस
अच्छे से उसको सॉल्व किया जाएगा। वो आपका 4 क्लासेज यानी 4 2 6 2 8 और 4 क्लासेज आपका मेंसुरेशन का, मेरे ख्याल से 12 या 13 क्लासेस हैं। आपका डीबी का सिलेबस जो मैथ का सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, हर चैप्टर से हम लोग 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद सबका मिलाकर मैं फिर से आपका टेस्ट सीरीज रख दूंगा और आपके एग्जाम में, डीबी के एग्जाम में आपका बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जीडी का जो सिलेबस है, जो जीडी का सिलेबस है आपका डिफ्रेंशिएशन फिनिश हो गया है और उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन या आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये दोनों फिनिश करने के बाद हम लोग फिर उसी में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी और आपका सीक्वेंस सीरीज, ये सब चैप्टर पढ़ लेंगे और आपका भी सिलेबस हम लोग जल्दी फिनिश कर देंगे। अभी आपका आज 3 तारीख है और मेरे ख्याल से डीबी का जो सिलेबस है 15 तारीख तक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 15 तारीख तक सिलेबस डीबी का फिनिश। उसके बाद हम सिर्फ टेस्ट सीरीज रखेंगे और टेस्ट सीरीज सिर्फ सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड। जो भी कॉन्सेप्ट की क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं और आपका जो भी चैप्टर बचा हुआ है उसको मैं 15 तारीख तक कंप्लीट कर दूंगा। उसका जो भी सिलेबस, जो भी आपका कॉन्सेप्ट बचेगा हम लोग उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।